दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोग को कॉपी लिखने का सही तरीका आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप परीक्षा की तैयारी किए हैं और अच्छा से आप नहीं तैयारी कर पाए हैं तो आपको हम ऐसे अभी ट्रिक बताएंगे जिससे आप कॉपी लिखेंगे तो आपको अच्छा से अच्छा नंबर आपको मिलने का संभावना है, यानी कि आप बहुत ही अच्छा नंबर ला सकते हैं उस ट्रिक को अपनाकर। दोस्तों ये जो हमारे पास ये हमारे पास से ये क्वेश्चन पेपर है, ये 2023 यानी पिछले साल का पूछा हुआ ये क्वेश्चन पेपर है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर है ये सामाजिक विज्ञान है ना, यानी कि सोशल स्टडी यानी सोशल साइंस वाला ये क्वेश्चन पेपर है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों क्वेश्चन इसमें 100 सब्जेक्टिव आता है और उसके बाद ऑब्जेक्टिव 100 ऑब्जेक्टिव आता है, उसका सब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव जो होता है दोस्तों उस ऑब्जेक्टिव को तो OMR शीट देता है, उस पर भर के उसको दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों ये जो सब्जेक्टिव होता है उसको लिखने का सही तरीका क्या है, यानी उसको कैसे लिख सकते हैं, इसी के बारे में हम वीडियो बता रहे हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको उलटते हैं। ये स्टार्टिंग में यानी कुछ पढ़ने के लिए देता है, उसके बाद यहाँ से ऑब्जेक्टिव शुरू हो गया है ना। तो ये 100 ऑब्जेक्टिव 100 या 80 है ना, देख लेते हैं कितना है, देखते हैं 80। दोस्तों 80 ऑब्जेक्टिव पूछता है ना। तो दोस्तों यहाँ से क्या है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसका सब्जेक्टिव पेपर, ठीक है ये यहाँ से। तो दोस्तों ऐसा ही सब्जेक्टिव दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि जब आपको पेपर मिलेगा तो पेपर के ऊपर में सबसे पहले लिखा हुआ था खंड ब यानी सेक्शन बी, और ये इतिहास का प्रश्न पूछ रहा है तो यहाँ पे इतिहास लिखा हुआ है। उसके बाद क्या है कि दोस्तों प्रश्न यहाँ लिखा है प्रश्न संख्या 1 से 6 तक लघु उत्तरीय है, इनमें 3 प्रश्नों का उत्तर देना है और जो 2 अंक मिलता है। तो इसका पहला दोस्तों है मेटरनिक युग क्या है। अब इसको कैसे लिखना है कॉपी में, तो हम एक लिख के रखे हुए हैं, आप इसी तरीका से आप लिखेंगे तो ज्यादा नंबर मिलेगा। दोस्तों पहले ऊपर में क्वेश्चन में लिखा हुआ था खंड ब सेक्शन बी, तो हम भी क्या किए अच्छा से सजा के बॉल पेन से है ना, जो गाढ़ा चलता है वो पेन से ऊपर में लिख देना है सेक्शन बी है ना, साफ से पूरा क्लियर से मोटा चलता है वो पेन, उससे लिख देना है। उसके बाद इतिहास का बना रहे हैं तो इतिहास लिख देना है, इंग्लिश में अगर मन है तो हिस्ट्री इंग्लिश में भी आप लिख देंगे। उसके बाद ये लघु उत्तरीय प्रश्न है तो ऊपर में लिख देंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, इतना लिख देंगे अच्छा से। उसके बाद दोस्तों उसके बाद है प्रश्न संख्या। तो प्रश्न संख्या हम पहला बना रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे प्रश्न संख्या 1 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद उत्तर लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे अच्छा से जो आंसर आता हो, जैसे यहाँ पे हम प्रश्न संख्या 1 लिखे हैं, अगर आपको प्रश्न संख्या 5 का अच्छा से आंसर आ रहा है तो आपको अच्छा से लिख देना है। अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो उस क्वेश्चन के टैब से आपको कुछ न कुछ आपको वहां पे लिख देना है। तो यहाँ पे मेरा जो क्वेश्चन था पहला, यहाँ पे क्वेश्चन मेटरनिक युग क्या है। अब इसका आंसर क्या है कि हम लिखना शुरू किए है ना। 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी के बीच के समय को यूरोप में मेटरनिक युग कहा जाता है। दोस्तों जब ये आप लिखेंगे तो इसके बीच में क्या है थोड़ा गैप देना है ना, इसके बीच में गैप देना है थोड़ा, इससे भी ज्यादा ना, हम तो थोड़ा कम कर दिए लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ज्यादा करना है, जिससे क्या होगा कि ये जो पेपर है ना थोड़ा भरेगा। और क्या होता है कि सोशल साइंस में क्या होता है कि जितना ज्यादा आप अच्छा से पेपर भरते हैं उतना ज्यादा नंबर आने का संभावना रहता है। और दोस्तों आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, प्रत्येक क्वेश्चन बनाना है और प्रत्येक क्वेश्चन में क्वेश्चन के हिसाब से उसका आंसर आपको लिखना है। अगर नहीं भी आते हो तो कुछ जिस टाइप का क्वेश्चन रहेगा उसी टाइप को आपको आंसर यहाँ पे लिख देना है। तो इसका प्रश्न संख्या 1 हो गया। फिर क्या करना है, आप उसी प्रकार से इसका फिर प्रश्न संख्या 2 लिखेंगे बॉल पेन से और क्लियर 2 लिखेंगे यहाँ पे और उत्तर लिख के इसका लिखेंगे। दोस्तों अभी हम लिखने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों आगे हम बढ़ेंगे, इसका अगला दोस्तों इसमें क्या है कि जब आपका लघु उत्तरीय हो जाएगा है ना, लघु उत्तरीय, तो उसके बाद आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी इसमें क्या है थोड़ा ज्यादा लिखना होता है ना। और यहाँ पे 1 पर 4 नंबर दिया जाता है एक प्रश्न पर, ठीक है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो इसको क्या करेंगे कॉपी में, इसको ऊपर में सबसे ऊपर में लिख लेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न,
ठीक है। उसके बाद पर्सन संख्या जितना होगा तो लिख देंगे पर्सन संख्या, यहाँ 7 है तो 7 लिख देंगे, पर्सन संख्या 7, ठीक है। उसका उत्तर लिख के यहाँ पे इसका उत्तर लिखेंगे, पूरा अच्छा से बना के लिखेंगे। अगर आपको पर्सन नहीं भी आ रहा है तो उस टाइप से उसका उत्तर लिख देना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट क्या करेंगे, उसी प्रकार से इसका जो 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे पर्सन संख्या 8 लिखेंगे और उत्तर लिख के इसको लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों जब हिस्ट्री खत्म हो जाएगा तो राजनीतिक विज्ञान, है ना, राजनीति विज्ञान, यहाँ पे आगे हम दिखा देते हैं क्वेश्चन में आपको। यहाँ पे दोस्तों है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है राजनीति विज्ञान, है ना। फिर इसका क्वेश्चन शुरू हो गया 9 नंबर 10 नंबर। तो आपको कॉपी में क्या करना है, कॉपी में आपको ऊपर में क्या करना है, ऊपर में लिखना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 नंबर है तो 7 नंबर लिखना है। फिर उसका आपको आंसर आपको नहीं आता है तब भी आपको अच्छा से बना के आपको लिख देना है। फिर अगला इसी प्रकार से क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 8 लिखेंगे, है ना, राजनीति विज्ञान की तरह यहाँ राजनीति विज्ञान, है ना। तो उसका लघु उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न लिखेंगे। फिर प्रश्न संख्या जो है 9 है, 9 लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उत्तर लिख के उसका लिखेंगे। फिर उसी प्रकार से फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। अगला जो प्रश्न है वो लिख देंगे, वो बना देंगे। उसके बाद दोस्तों इसमें भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो दीर्घ ऊपर में लिखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, है ना। प्रश्न संख्या जो है वो लिखेंगे और उसका उत्तर लिख के उसका आंसर लिखेंगे। फिर उसका अगला प्रश्न भी लिखेंगे। ऐसे साफ साफ दोस्तों जितना भी क्वेश्चन लिखिएगा सब में ऊपर में लिखना है प्रश्न संख्या, इसी क्लियर पूरा नजर आना चाहिए। 13 अगर होगा तो 13 लिखना है, 14 अगर होगा तो 14 नंबर लिखना है, ठीक है। फिर दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अगला जो है अब आ गया अर्थशास्त्र। आपको क्वेश्चन में दिखा देते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ अर्थशास्त्र है ना, तो अर्थशास्त्र लिख दिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है अर्थशास्त्र, ठीक है। अब इसका भी लघु उत्तरीय प्रश्न होगा तो लघु उत्तरीय प्रश्न लिख देंगे, है ना। प्रश्न संख्या जो होगा अच्छा से क्लियर में, प्रश्न संख्या जैसे 15 है तो 15 लिख दिए। उसके बाद इसका आंसर लिखना है। नहीं आता है तब भी क्वेश्चन छोड़ना दोस्तों एक भी नहीं है, हम बार बार बोल रहे हैं, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। किसी प्रकार से उसका आंसर जैसा क्वेश्चन हो उसी टाइप से आपको लिख देना है। अगर दीर्घ उत्तरीय होगा, दीर्घ उत्तरीय अगर होगा तो थोड़ा ज्यादा लिखना है और लघु उत्तरीय होगा तो कम लिखना है। तो इसका लघु उत्तरीय था। उसका दोस्तों आगे क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी है ना। जैसा कि यहाँ पे आपको पेपर में दिखा देते हैं, यहाँ पे है ना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये 19 से लेके 20 नंबर तक में है, ये 4 नंबर का है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ऊपर क्या करना है, ऊपर में ऐसे लिखना है पूरा अच्छा से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न संख्या लिख देना है और उसका उत्तर लिखना है। फिर 8वां नंबर प्रश्न है तो फिर लिखना है प्रश्न संख्या, उसके बाद 20 और उसका आंसर लिखना है। तो दोस्तों अभी हम जो आपको तरीका बताए हैं, अगर उस तरीका से आप प्रश्न में लिखते हैं, आप एग्जाम में लिखते हैं, है ना, कोई भी एग्जाम हो, बिहार बोर्ड का, मैट्रिक का हो या इंटर का हो, अगर लिखते हैं तो आपको अच्छा नंबर आने का संभावना है। अगर आप थोड़ा बहुत अगर तैयारी कर लिए होंगे तो आपको फर्स्ट डिवीजन आने का संभावना, यानी फर्स्ट डिवीजन आपको बहुत ही अच्छा से आ सकता है।